ज्ञानवापी परिसर में हमारे देखते देखते वहां पर वो जो मस्जिद था उसके बारामदे में और इधर उधर तमाम किराएदार रहते थे, तमाम सारे लोग रहते थे, हिंदू लोग रहते थे, चुड़ियारे लोग रहते थे और ये मुस्लिम लोग भी रहते थे। और वहां उसके तहखाने में यहाँ तक स्थिति थी कि जो यहाँ के मंडन मिश्र हुआ करते, जो कि आइकान हुआ करते थे बनारस के, अपना शास्त्रा शंकराचार्य को से उनका महान शास्त्रा हुआ, और उनके वंशज उसी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के एक कमरे में वो रहा करते थे। ये तो हम लोग के सामने की बात है। और उन सारी चीजों को लेकर के विवाद वितंडा इतना बनाया गया कि 115 मुकदमे दर्ज हो गए हैं आपके ज्ञानवापी परिसर पर अपना कब्जे को लेकर के, ये उस पर अनधिकृत उसके बनाने को लेकर के। और ऐसी हालत में अभी जो फैसला आया है वह भी शायद फैसला उस 115 में एक फैसला है जो ये मंडन मिश्र के वो जो वंशज हुआ करते थे वो जिस कमरे में रहा करते थे उस कमरे में वो अपना चौकी बना करके चौकी पर पूजा पाठ किया करते थे। अब उनके वंशज ने यहाँ दावा किया है कि हम चूंकि वहां पर पूजा पाठ किया करते थे, हमारा वहां मंदिर था, इसलिए हमको अपना पूजा पाठ करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। हम हमारी वो स्वतंत्रता, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा नहीं छीना जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में इस सारे फैसले को लेकर के, और जो 19 बिस्टे वाला रकबा था वो तो आज तक पता नहीं चल रहा है कि उस पर कौन सा सेटलमेंट हुआ, कैसे सेटलमेंट हुआ। तो आपकी कौन सी संस्था इसको डील करती है और इसके पीछे क्या रहस्य है? एजाज जी, एजाज जी, आपका लग रहा है फ्रीज कर गया है। और वो स्थिति है कि उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिसका फैसला आया है उसके अंदर एक कमरे में व्यास जी किराएदार के रूप में रहते थे। किराएदार मतलब जब वहां का पूरा परिसर खत्म कर दिया गया था उसके बाद भी व्यास जी उसमें रहा करते थे, एक किराएदार के रूप में या उनकी सहमति से रहते थे। और वो व्यास जी का जो उनका अपना मकान था वह मकान गिरा दिया गया और कोर्ट के स्टे का ऑर्डर उस पर था, उसके बावजूद वो मकान गिरा दिया गया। और काशी कॉरिडोर में तमाम बनारस के तमाम मकानों को, तमाम मंदिरों को जमींदोज करके और उनको खरीद करके जैसे भी हो उसको बनाया गया। और उसी में मस्जिद परिसर का जो 19 बिस्टे की जमीन थी उस 19 बिस्टे में आज की तारीख में 4-5 बिस्सा बचा है, मतलब 14-15 बिस्टे जमीन कॉरिडोर में ले लिया गया। अच्छा, जबकि वहां पर बहुत ही ज्यादा वो दिया गया, उसका मुआवजा भी दिया गया, लेकिन वो मुआवजे की रकम आखिर कहां गई, कौन लिया, उसकी क्या सहमत बनी, उसमें क्या समझौता हुआ, आज की तारीख में लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपका समुदाय उसको नहीं जानना चाहता, मुस्लिम समुदाय उसको नहीं जानना चाहता है। और अभी जो फैसले हुए हैं, ये जिला कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले में यह है कि चूंकि व्यास जी वहां उस कमरे में अपना मंदिर रख के पूजा पाठ किया करते थे तो उनका पूजा पाठ बाधित नहीं किया जाए, और एक व्यक्ति के वो पूजा पाठ को एक पूरी संस्था को हस्तगत कर दिया गया। और आज की तारीख में पूरा का पूरा वो जो मस्जिद परिसर है, ज्ञानवापी परिसर है, उसके अंदर खोल करके और अपना तब उसको पूरा कब्जा करके, और ये हो रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा मंदिर था और उसमें अब उसको पूजा किया जाना चाहिए और वहां लगातार पूजा पाठ शुरू है। उसके बावजूद भी बनारस के लोग आपकी ये पूरा समुदाय कल पूरा बंदी भी किया था, लेकिन उस बंदी का सच तो ये है कि उसका जो नेतृत्व के साथी हैं, जो उनके ये संरक्षक लोग हैं, आखिर उनके क्या भूमिका है? आपका समाज उनसे प्रश्न नहीं करता है? एजाज जी, एजाज जी, देखिए प्रश्न करता है। और अभी कई मतांतर भी हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर सुनील साहब ने अभी एक सवाल कहा था कि भाई जैसे कि ट्रिपल तलाक को लेके मामलात हुए तो उसमें मतभेद हुआ,
उसी तरीके से जो संस्थाएँ हैं, उनको उनके प्रति थोड़ा-सा अभी ये मुस्लिम समुदाय में पूरे भारत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उन पे उनका विश्वास डगमगा रहा है। या उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या संस्थाएँ हमारे हितों को लेके जैसा कि हमको बताया जाता है, कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या इसमें वो अपना स्वार्थ साध रही हैं सरकार की मंशा पे या सरकार के साथ मिली-भगत होने के बाद। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें पर वो विश्वास था कि संविधान हमको पूरी तरीके से संरक्षित करता है, हमारे हितों को लेके, हमको धार्मिक आज़ादी दी जाती है, हमको हर तरीके से हमारे संविधान के अंदर हमको चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अब ये जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनके दिलो-दिमाग पर ये चीज़ें आ रही हैं और ये चर्चा का विषय भी हो चुका है लोगों के दिलों में और संस्थाएँ भी, जो उनकी मुस्लिम संस्थाएँ, उन पे भी उनको वो शक की निगाह से अब देख रहे हैं, व्यक्तियों को भी देख रहे हैं कि क्या ये हमारे हितों को लेके जागरूक हैं या नहीं है। कि अब जैसे कि ज्ञानवापी का फैसला आया। अब 17 तारीख को जिला कोर्ट ने उनको डिपोजेस किया, पोजेशन दे दिया व्यास जी का कमरा का, जो जिसको भगत जी की कोठी कमरा भी कहा जाता था। तो ये आपकी जो इंतजामिया कमेटी थी या उसके जो कर्ता-धर्ता थे, उन्होंने उसी वक़्त क्यों नहीं कोर्ट गए? उसी वक़्त जाना चाहिए था उनको। तो कहीं न कहीं चर्चा तो हो ही रही है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ये? ये तो 1 तारीख को जो जजमेंट आया है, जिला जज साहब ने सीधे-सीधे वहाँ पे ये पूजा करने की इजाज़त दे दी। तो इसके बाद ये कोर्ट गए हैं कि भई उसके बारे में उनको सब संज्ञान था कि ये इस समय ऐसा-ऐसा होने वाला है। उनको उसकी पूरी सूचना थी, तो उनको कम से कम अपने समुदाय के लोगों को बताना चाहिए था कि इस तरीके का फैसला आया है, हम लोग को क्या करना चाहिए। उन्होंने इसकी भी कोई चर्चा नहीं की, तो कहीं न कहीं संस्थाओं पे भी उनका विश्वास डगमगा रहा है कि कहीं ये तो ऐसा तो नहीं कि सरकार के इशारे पे या सरकार कहीं तो इन पे दबाव बना रही है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कि भई वही तथ्य अगर कोर्ट में जब रखे जाएँगे, जिसकी बिना पे आपको न्याय मिलना है, अगर वो तथ्य कोर्ट में अदालत में नहीं रखे जाएँगे, तो कोर्ट तो सबूतों के आधार पे या तथ्यों के आधार पे फैसला देगी ना। तो आप अपना पक्ष अगर उतनी मजबूती से नहीं रख पाओ वहाँ कोर्ट में, या आप उन चीज़ों को छुपा ले जाओ, तो कैसे वो आप कोई भी न्यायालय आपके पक्ष में कैसे फैसला करेगी? तो इसको हाँ, अच्छा लेके एजाज भाई। कहा जाता है कि जब 1991 का वर्शिप एक्ट बन गया, तो उसके बाद इस तरीके की कोई भी मुकदमे नहीं दाखिल होने चाहिए थे या उस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी। जी। अच्छा एजाज भाई, अक्सर